जनवरी, नए साल का पहला दिन। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, और भूल कर भी ना करें ये 7 काम। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नया साल अपने साथ नई खुशियां और उमंग लेकर आता है। नए साल का पहला दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि माना जाता है साल का पहला दिन अगर शुभ रहे तो पूरा साल शुभ होता है। साल के पहले दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य ही करें, क्योंकि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत अगर भगवान श्री गणेश का स्मरण कर की जाए तो उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिलती है। भगवान श्री गणेश का पूजन करते हुए नए साल की शुरुआत करने से पूरा साल सुखमय व्यतीत होता है। भगवान श्री गणेश का पूजन करने के लिए नए साल के पहले दिन सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। भगवान श्री गणेश को स्नान कराने के बाद आपके मंदिर में जो भगवान जी की प्रतिमा है उन सबको स्नान कराएं, और तस्वीर है तो उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। फिर भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें। फिर भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान जी को किसी मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री गणेश की आरती करें। नए साल पर भगवान श्री गणेश का पूजन करने के बाद ही कोई और कार्य करें। गणेश जी का पूजन करने के साथ साथ नए साल पर पहले दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत प्रमुख स्थान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु का पूजन तुलसी जी के बिना अधूरा होता है। भगवान विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है, अगर उसमें तुलसी जी का पत्ता ना हो तो भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी को स्थापित करके उनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। शायद इसीलिए आमतौर पर सभी हिंदू परिवार में तुलसी जी अवश्य होती हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी माँ लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं। जिस घर में तुलसी जी होती हैं, उस घर में दिव्य कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। कहते हैं कि तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से न केवल घर के रोग और शोक दूर होंगे, बल्कि अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। नए साल में सफलता प्राप्त करने के लिए और दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध जल लें। इस जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल ना हो तो भगवान विष्णु के चरणों का जल आप जल में मिला सकते हैं, या फिर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जल भी मिला सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल के स्नान का जल या उनके चरणों का जल भी जल में मिला सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडल के जल से भगवान विष्णु के चरणों को आदर के सहित धोया था। उसी से गंगा जल बना। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों का जल ही होता है। इसलिए आप भगवान विष्णु लड्डू गोपाल जी के चरणों को धोकर लोटे के जल में मिला सकते हैं। जल में गंगा जल मिलाने के बाद अब आप जल में 1 चुटकी शक्कर डालें और 1 चुटकी हल्दी भी डालें। भगवान विष्णु जी को हल्दी बेहद प्रिय होती है, और तुलसी जी को हल्दी अर्पित करने से तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं
और अपना आशीर्वाद देती हैं। तुलसी जी को हल्दी अर्पित करने से भगवान विष्णु जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस हल्दी और गंगा जल मिले जल को तुलसी जी को अर्पित करें। तुलसी जी को गंगा जल अर्पित करने से सभी पापों का नाश होता है। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं। तुलसी जी के सामने दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दीपक जलाने के बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है। धन की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो तो घर में कलह और अशांति नहीं होती। घर परिवार पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। नव वर्ष के पहले दिन तुलसी जी का पूजन करके तुलसी जी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से अपने नए साल को सुखमय और शुभ बनाने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि नया साल आपके लिए खुशहाली लेकर आए और पूरे साल भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की तुलसी जी की कृपा आप पर बनी रहे। तुलसी जी की पूजा करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आप दिन में इस तरह से तुलसी जी का पूजन नहीं कर पाए हैं तो सूर्यास्त के बाद आप तुलसी जी को जल अर्पित ना करें। सूर्यास्त के बाद एक चुटकी हल्दी तुलसी जी के चरणों में अर्पित करें और उसके बाद दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें, संध्या काल के बाद जब आप तुलसी जी का पूजन करें तो तुलसी जी को स्पर्श ना करें। जिन महिलाओं को पीरियड है वह पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें। इसके साथ ही ध्यान रखें, गणेश जी के पूजन में आप भगवान श्री गणेश को तुलसी जी के पत्ते ना चढ़ाएं। इससे भगवान श्री गणेश नाराज हो जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा के लिए आप तुलसी दल बिना नहाए ना तोड़ें और बिना नहाए तुलसी जी को स्पर्श भी ना करें। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो नए साल के इस शुभ अवसर पर आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी का पौधा घर में लगाने से नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। तुलसी का पौधा घर में आने वाली विपत्ति को रोकने के साथ साथ रोगों के नाश के लिए भी एक अच्छा उपाय है। साथ ही यह परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ होती है। तुलसी का पौधा घर में होने से मन को शांति और प्रसन्नता मिलती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी के पौधे के लिए उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व दिशा का चुनाव करना सही है। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाला होता है। लेकिन ध्यान रहे कि घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा यह आपको फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुलसी जी को रोजाना जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जिस घर में तुलसी जी का पूजन होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी जी को ना जल चढ़ाएं, ना उनका पूजन करें और ना ही तुलसी जी का रविवार के दिन स्पर्श करें। आधुनिक जमाने में नए साल पर संकल्प लेने की परंपरा है। नए साल में लोग कई तरह के संकल्प लेते हैं। कोई आय बढ़ाने का संकल्प लेता है तो कई अच्छे नंबरों के लिए मेहनत का संकल्प लेते हैं, तो कुछ लोगों का रेजोल्यूशन अच्छी सेहत के लिए भी होता है। तो आप भी नए साल पर शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक तुलसी जी के पूजन का संकल्प लें, जिससे आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि और शांति बनी रहे और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।
आप सभी को KSD राधे कृष्ण श्रृंगार परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।